देख रहे हैं गाइस, चोट लगने के बाद भी आम जो चुरा रहे थे दो लड़के, मैंने फिर भी उन्हें पकड़ा। हालांकि थोड़ा ब्लड आ गया जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन पकड़ करके उन्हें अच्छे तरीके से समझाएं और चोट कैसे लगा वो भी गाइस मैं आपको आगे बताता हूँ। हेलो एवरीवन, आज के एक नए वीडियो में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फाइनली गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो गाइस, आज मैं आ चुका हूँ, देख सकते हैं, आम के पेड़ के पास, जहाँ मेरा पुराना शूटिंग लोकेशन था और पैर में चोट भी लगा है। आपको ये दिखा सकते हैं, देख रहे हैं गाइस, और आपको बताएंगे चोट कैसा लगा। और मेरा यहाँ पे आने का कोई मकसद नहीं था, आराम करने का मकसद था घर पे, क्योंकि आज छुट्टी भी है, आज काम भी नहीं था। और काम के साथ अगर काम होता भी तो मैं काम नहीं करता, क्योंकि मुझे चोट लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, देख रहे हैं गाइस। तो गाइस, चोट कैसे लगा पहले आपको ये हम बताते हैं। तो गाइस, हुआ ये कि परसों वाली रात जब हम लोग ज़मीन मांजने का काम कर रहे थे, तो सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक हम लोगों ने काम किया, जिसके दौरान हाथ पैर में पूरा सीमेंट लगा हुआ था। और सीमेंट के वजह से पैर और हाथ एकदम फूल गया था। और जिसकी वजह से हम लोग जब अपने पैर हाथ धोने लगे काम करने के बाद, जब काम कंप्लीट हो गया, तो गाइस मैं एक खंभे पर धो रहा था। अब खड़ा खंभा मत समझिएगा, ऐसे टूटा हुआ खंभा था, तो ऐसे रखा हुआ था। उस पर जस्ट बगल में पान का दुकान था, उसी पर बैठने के लिए हुई उसे रखा गया था। तो मैं उस पर खड़ा होकर के पैर धो रहा था, और उसी के जस्ट बगल में जो उसका आधा टूटा वाला हिस्सा था आगे की तरफ, उसमें इतना बड़ा कांटी की तरह, कटिया की तरह एकदम जंक लगा हुआ, 4 तार निकला हुआ था। और जैसे ही मैं पैर धो करके अपने चप्पल पर रखा, तो सीमेंट के कारण मेरा पैर एकदम बिल्कुल चिकना हो गया था और मेरा चप्पल भी एकदम चिकना हो गया था, जिसकी वजह से मैं सरक गया। और सरक जाने के बाद चारों कांटी उपड़ गया, और जिसकी वजह से पूरा गाइस देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फाड़ दिया है। और थोड़ा सा कल रात में जब चोट लग गया, हालांकि जब परसों रात में चोट लगा था तो थोड़ा बहुत लगा था, लेकिन कल रात में फिर से चोट लग जाने के बाद और उसी जगह पे चोट लग जाने के बाद, गाइस आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि जहाँ चोट लगा है वहीं पे चोट लगता है, उसके अगल बगल नहीं लगेगा। जहाँ चोट लगता है और दोबारा अगर लगेगा तो उसी जगह लगता है। और दूसरी बात, अनचित्ते का घाव बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही दर्द देता है। तो गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, चोट लग गया और कल रात में फिर से चोट लग गया, तो मेरा पट्टी बनवाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि मेरा बस खाली इरादा था कि एक टेटनस का इंजेक्शन लेने का। तो गाइस, मैं गया, जैसे ही कल रात को चोट लगा तो रात में तेल से दाग करके मैं सो गया। और सोने के बाद जैसे सुबह में उठा, मैं सोचा कि क्या जाएंगे पट्टी बनवाने के लिए, आज छुट्टी है तो आज अपना यूट्यूब पर काम करते हैं। तो गाइस, जैसे ही नहा धो करके रेस्ट करने लगे और ज़्यादा दर्द करने लगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्लड भी देने लगा, तो मुझे मजबूरन मुझे लगा कि मैं मनमानी कर रहा हूँ, अपने सेहत से, अपने बॉडी से मनमानी कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ अपने फ्यूचर से मनमानी कर रहा हूँ। हालांकि आगे जाने के बाद क्या हो सकता है क्या नहीं, अगर कुछ गलत हो जाएगा तो मैं किसको दोषी दूंगा, सब मुझे ही बोलेंगे। जिसकी वजह से गाइस मैं तुरंत तैयार हुआ। तैयार होने के बाद मैं जा रहा था, तो रास्ते में इसी बागीचे में 2 लड़के थे। तो वो एक आम ऊपर देख रहा था, एक आम खा रहा था। मैंने उससे बोला कि आम तोड़ना मत, बीन लेना, अगर ज़रूरत होगा तो मांग लेना, 1-2 ठो तोड़ देंगे या अपने मन से तोड़ लेना। तो गाइस, मैं ऐसा कह करके चला गया डॉक्टर के पास, इंजेक्शन लगवाया टिटनेस का और पट्टी बंधवा दिया। जब मैं पट्टी बंधवाने के लिए जा रहा था तो मैं अच्छे से साइकिल चला नहीं पा रहा था, और जब पट्टी बंधवाने के बाद आ रहे थे तो भी अच्छे से नहीं चला पा रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ इस बगीचे के पास पहुँचा, ठीक वैसे ही गाइस वो दोनों तोड़ करके इसी आम के पेड़ में से, ये जो आम का पेड़ आप देख रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा बड़ा आम फरा हुआ है, इसी आम के पेड़ में से तोड़ करके 1-2 नहीं 15-20 आम लेकर के जा रहे थे। और जिससे मैंने उन्हें देखा भी तो बुलाया, और जब बुलाया तो वो आ नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। तो मुझे गाइस गुस्सा आ गया, तो मैं उन्हें दोबारा फिर बुलाया, तो फिर वो भागने लगे और तेज़ भागने लगे। तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो मैं उन्हें दौड़ा करके पकड़ लिया। वो लोग सोचे कि बहुत मार मारेंगे भैया, मगर उन्हें जब मैं पकड़ लिया, पकड़ने के बाद मैंने पूछा क्यों तोड़ा, कौन तोड़ा? तो बोल रहा है कि जो चला रहा था वो बोला कि पीछे वाला तोड़ा है। तो उससे गैस मैंने पकड़ा, पकड़ने के बाद बोला क्यों तोड़ा? बोला कि खाने के लिए तोड़ा। अरे खाने के लिए तोड़े ठीक है, लेकिन मुझसे मांग लेते, तुम इतना तोड़ लिए बड़ा बड़ा, बताओ। हाँ, हम तुमको छोटा छोटा ही तोड़ करके दिए होते, बड़ा बड़ा तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जब मैं उसे पकड़ा तो मारा नहीं, एक थप्पड़ भी नहीं मारा, क्योंकि गाइस अगर मैं मार देता तो वो मुझे बहुत ही गंदी नज़र से दिखता और मेरा कद्र कभी नहीं करता।
और गाइस मैं आपको बता दूँ, जब मैं मार देता तो वो और ज़्यादा गुस्से में आकर के वो इंतज़ार करता कि कब ये जब ये नहीं रहेंगे तभी आम तोड़ेंगे। और अभी 15-20 तोड़ा था, बाद में 50-60 आम तोड़ लेता। 50 आम 50-60 आम तोड़ने का मतलब समझ रहे हैं गाइस, 1 केजी में बड़ा होने के बाद केवल 3 आम ही चढ़ते हैं, 3 से 4 आम, उससे ज़्यादा नहीं। तो गाइस 50-60 आम का मतलब एक काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से दादाजी बोलते कि रोज़ आते जाते हो, ध्यान नहीं देते हो, तो काफ़ी ज़्यादा मूड डिस्टर्ब होता। जिसकी वजह से मैंने बोला कि अच्छे तरीके से इन्हें समझाते हैं। समझाने के बाद हालाँकि दोनों को दोनों काँप रहे थे कि भैया मारेंगे, लेकिन मैंने उन्हें अच्छे तरीके से समझाने के बाद उन्हें छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ दिया वो बहुत रफ्तार भागे, और अब वो दोनों जान जाएँगे कि इस बार भैया छोड़ दिए हैं, अगली बार नहीं छोड़ेंगे, अगली बार पक्का ही मारेंगे। तो वो दोनों आपस में अब बात क्या करेंगे कि अब मैं नहीं जाऊँगा भाई, इस बार भैया छोड़ दिए हैं, समझा करके अगर अगली बार पकड़ेंगे तो बहुत मार मारेंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि पकड़ करके खुद मारें और मारने के बाद माता-पिता को बुलाएँ, तो माता-पिता भी और ज़्यादा मारेंगे। तो या गाइस, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बदनामी होगा। तो गाइस मैं इसलिए उन लोगों को नहीं मारा, क्योंकि मारने का छोटे बच्चों को कोई हक नहीं है, और छोटे बच्चों को जब आप मार देंगे तो कदर नहीं करेंगे। फिर दूसरी बात कि अगर कोई चोरी करता है तो उसे आप मार देंगे तो वो और ज़्यादा चोरी करेगा। चोरी करने वाला इंसान कभी जल्दी सुधरता नहीं है, वो और ज़्यादा चोरी करेगा। फिर दूसरी बात कि अगर मैं उसे समझा दिया तो वो दोबारा अब कान पकड़ लेगा कि मैं अब कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तो गाइस अब वो कभी भी चोरी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसे समझा दिया है, मारा नहीं है। और पहली बार कोई गलती करता है तो उसे आप समझाएँ, मारे नहीं। अगर आप मार देंगे तो वो जितना चोरी किया हुआ था उससे कई गुना चोरी करेगा, और चोरी करने के साथ-साथ वो आपकी कदर भी नहीं करेगा। ठीक है गाइस? आप लोग भी ऐसा ही करें। अगर आपका आम का बगीचा है या किसी भी फल का बगीचा है, अगर आप किसी को तोड़ते वक़्त पकड़ लें तो आप उसे समझाएँ, ना कि मारें, ना कि गाली दें। ठीक है? आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। फाइनली बाय बाय।